क्लास 11th की संस्कृत हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। मैं क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 4 विदाई संभाषण। विदाई संभाषण अजीब लग रहा होगा आपको नाम, विदाई संभाषण, लेकिन अब इसकी स्टोरी समझकर मुझे पर ही पता चलेगा। और इसके लेखक का नाम है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जो हैं, इनका जन्म जो हुआ सन 1865 में हुआ, गांव गुड़ियानी जिला रोहतक हरियाणा। इन प्रमुख संप्रदाय अखबार ए चुनाव, मतलब इन्होंने संपादन किया, किन किन प्रमुख चीज़ों का संपादन किया। अखबार ए चुनाव, हिंदुस्तान हिंद, बंगवासी, भारत इत्यादि। प्रमुख रचनाएं की हैं शिव शंभू के चिट्ठे और खत और खेल तमाशा। इनकी मृत्यु सन 1907 में हुई और गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। यह बाद में उन्होंने हिंदी सीखी, विधिवत शिक्षा मंडलित तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य के स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतीय युग और द्विवेदी युग के बीच में कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो बाल मुकुंद गुप्त जी जो हैं, उन्होंने क्या करा बच्चों, उनने एक कहानी लिखी हमारी विदाई संभाषण। विदाई संभाषण क्या होता है, देखिए जब हमारा कोई अपना भारतवासी हो, या फिलहाल मैं अपने भारत की बात करती हूँ, तो देखिए जब हमारा कोई अपना घर से बाहर जाता है तो हम बहुत दिन तक रह जाता है, और फिर जब जाता है तो हमें बड़े दुख का अनुभव होता है, और हमें उसकी याद आती है। लेकिन संभाषण एक ऐसी कथा है, एक ऐसी कहानी है कि व्यक्ति के जाने से दुख नहीं बल्कि खुशी होती है। यहाँ पर एक उस समय की बात है, यह कहानी उस समय की है जब ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था हमारा देश उनके गुलाम था, वो समय की बात है। तो मतलब उन्होंने कहा उस कहानी में क्या था कि जब हमारे अंग्रेज शासन हम पर राज्य करते थे और मारते थे, मतलब हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को मारते थे, उनसे काम कराते थे। लोग चाहते थे कि जब दूसरा ब्रिटिश इस राज्य में आए या दूसरा शासक आए तो मैं ऐसा कर जाऊं कि फिर उसको कुछ भी काम ना करना पड़े, मैं अपने हाथों से सब कुछ काम कर जाऊं और उसे ना करना पड़े। तो इस कार्य के लिए वो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन वो भारतवासियों को बहुत सताते थे, जिसके कारण जब उन्हें उनका राज्यकाल जो था वो 5 वर्षों तक चला। 5 वर्षों तक का है, पहले तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते रहे, तो इनका राज्यकाल 5 साल तक चला। फिर 5 साल के बाद इनको दोबारा से फिर से नियुक्त किया गया। 5 साल का कार्यकाल के बाद 1 साल, लेकिन उन्होंने 1 साल के बाद उनको इस्तीफा दे दिया। 1 साल के बाद जब इस्तीफा दे दिया तो ये जाने लगे, तो भारतवासियों की आंखों में जब उनकी विदाई होने लगी तो भारतवासियों की आंखों में एक भी आंसू ना था। उनमें वो बिल्कुल नहीं हुई, और उन्होंने क्योंकि उन्हें खुशी हो रही थी कि चलो एक हमारे इतना पूर्ण शासन हमसे चला जा रहा है तो अच्छी बात है, अब पता नहीं कौन दूसरा आएगा, इस तरह उन्होंने कहा। लेकिन जब हमारे भारतवासियों में क्या होता है कि जानवरों में भी प्रेम था। इसी तरह से कहा कि शिव शंभू जो थे, उन्होंने उनकी कहानी पर बताया कि शिव शंभू थे, उनके यहाँ गाय थी, 2 गायें थी, एक तो बहुत मर्कीली गाय थी, मारती थी, एक बहुत सीधी गाय थी। तो जो मर्कीली गाय थी वो सीधी गाय को अपनी सींग से गिरा दिया करती थी, मारती थी। लेकिन एक दिन शिव शंभू ने सीधी गाय, मतलब मर्कीली वाली गाय को बेच दी। उसके बेचने पर सीधी जो गाय थी वो बहुत उदास हो गई, उसने चारा खाना बंद कर दिया। मतलब इतना प्रेम था, वो उसे मारती थी लेकिन उसके मार में भी उसे प्रेम था। ऐसे ऐसा हमारा भारतवर्ष का ऐसा प्रेम है कि हमारे जानवरों में भी देखा जाता है, इंसान को इंसान और जानवरों में भी देखा जाता है उनका प्रेम। तो इस तरह से, लेकिन जब उन्होंने माय लॉर्ड ने अपना इतने दिन शासन किया, उनकी बात मानी, उनका हर चीज़ की, उनके मुताबिक उनको खुश रखने के चक्कर में कि हाँ हमारा वर्चस्व हो जाए, हमारा नाम हो जाए,
इस कारण से उन्होंने क्या करा कि बहुत दिनों तक वो जिंदा रखा। लेकिन जहाँ उन्होंने अपना ही एक आदमी नौकरी पे रखने की बात की तो उन्होंने मना कर दिया। इससे उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा भी मंजूर कर दिया और फिर उनकी विदाई हुई, वो जाने लगे देश छोड़कर। तो मतलब इस पर हिंदुस्तानी ने नहीं हो, उन्होंने कहा कि कभी तुम हिंदुस्तानी के बनकर ही नहीं रहे, उन्होंने हमेशा परेशान किया, सताया। तो इस तरह से इस तरह से फिर उन्होंने मतलब जाने लगे और उन्होंने अपनी गलती का एहसास भी हुआ उन्हें बाद में। लेकिन अब क्या था, तो जो होना था तो वो हो ही चुका था। तो इस कारण से अब हमारी कथा है, कहानी है विदाई संभाषण। विदाई संभाषण। माय लॉर्ड, अंत में आपके शासनकाल का इस देश का अंत हो गया जब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार ही कल्पना के अनुसार आप यहाँ पे चिरस्थायी वायसराय की भी हो जाते। वायसराय मतलब वो क्या है, जैसे आपने पहले पर आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते तो वहाँ नहीं होते थे, वहाँ पे वायसराय हुआ करते थे। तो वो किंतु इतनी जल्दी यह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार ना आप ही का था और ना ही देश के निवासियों का। मतलब इतनी जल्दी आप चले जाओगे। उन्होंने कहा इनका कार्यकाल इतना है, इतने अच्छे काम कर रहे हैं और उनसे वो लोग खुश भी थे जिनका शासन था ब्रिटिश शासन का। तो वो खुश भी थे, तो उन्हें लगा कि अब वो मतलब जीवन पर्यंत तक की ये कार्य करते रहेंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ और उनको जाना पड़ा। इसके जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी नहीं। मतलब कहते हैं कि आपने इतना प्रताड़ित किया कि भगवान, मतलब तीसरी शक्ति यहाँ पर ईश्वर के लिए कहा गया है, भगवान के लिए कहा गया है कि मतलब इंसान को इतना ही परेशान करो कि मतलब कि भगवान मतलब कि को दुख ना हो। लेकिन आपने इतना परेशान किया कि उसको ऊपर वाले को भी बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने भगवान से है कि आपके यहाँ उनके निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है जिस पर यहाँ वालों का ही नहीं आपका भी काबू नहीं है। मतलब तीसरी शक्ति ईश्वर की, इंसानों की क्या, मतलब किसी की भी औकात नहीं है कि उन्हें रोक पाए। बिछड़न समय मेरा बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय का बड़ा दुख है माय लॉर्ड। आपके दूसरी बार इस देश का आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। मतलब एक बार तो आपने शासन किया, लेकिन आप दूसरी बार जब शासन के लिए आप चुने गए तो भारतवासी बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि 5 साल उन्होंने आपसे प्रताड़ना झेली। तो उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि आप बने, लेकिन आप चुने गए, आप बने। ठीक है, आप क्या बने, वायसराय बने आप माय लॉर्ड। तो वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आए पर आ पाए, और उनसे यहाँ के लोग बहुत दुखी थे। वे दिन रात यही मांगते थे कि जल्दी श्रीमान यहाँ से पधारे। पर ओह, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। मतलब पर आपके यहाँ से जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इससे जाना कि विचरण समय बड़ा करुणोत्पादन होता है। मतलब आपके जाने से हर्ष खुशी नहीं, दुख हुआ। इसी से मैं जाना कि विचरण समय बड़ा करुणोत्पादन होता है। मतलब करुणादायी होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है माय लॉर्ड का देश देखने का। इस दिन ब्राह्मण को भी कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। पर इस देश के पशु पक्षी भी बिछड़ने का समय उदास देखा है। एक बार शिव शंकर की 2 गायें थी, इनमें एक अधिक बल वाली थी और पर एक कभी कभी सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरन उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपको जाना भी परंपरा की चाल में ही कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल के नाटक घोर दुखांत हैं और अधिक आश्चर्य की
बात यह है कि दर्शन तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखान समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखान हो जाएगा। इसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसके अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ, हाय घमंडी खिलाड़ी समझता है। और आह घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों की अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और भी लीला, मैं की लीला हो रही है, उसे इस खबर में। मतलब लोग सोचते हैं कि दुनिया में मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, बाकी जो कर रहे हैं वो गलत है। मैं जहाँ पर हूँ मैं हूँ, मैं मतलब अहंकार, हर व्यक्ति के अंदर अहंकार भरा होता है, मेरे सिवा तो दूसरा है ही नहीं। लेकिन ये भूल जाता है कि हमसे भी एक बड़ी शक्ति है जो सब कुछ देख रही है, हमारे अत्याचार, हमारा अच्छा, हमारा बुरा, सब कुछ उसे पता है। यह भूल जाता है कि जो हम लीला कर रहे हैं उसको लीला में हमसे भी ऊपर बैठा हुआ है, उसे खबर ही नहीं। एक बार मुंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उसमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ के जाते समय भारतवर्ष में ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लॉर्डों के वर्षों तक कुछ करना नहीं पड़े। मतलब उनका ये एक मानना था कि मैं जब तक इस भारतवर्ष में हूँ, मैं जहाँ वायसराय के पोस्ट पर हूँ, मैं जब तक मैं ऐसा कर जाऊँ इस भारतवासियों के लिए भारतवर्ष में कि मेरे बाद जो दूसरा है तो कुछ काम ना करना पड़े, आराम से रहे। पर लाख वर्ष का करना ही पड़ेगा, ये इतने ही वर्षों की सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई, आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश के जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उनके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को ना जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश ना रह सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी ना होने दिया। आप इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। मतलब ये लोग सोचते हैं, बड़ा दिमाग में सोचते हैं कि कभी तो आप भी जिंदगी में कभी सुखी नहीं मिला आपको, ना कभी आपने इस पद का सुख होगा, ना ही हम लोगों को मिलने देते थे, हम लोगों से इतना काम लेते थे। विचारिए तो क्या शान आपके इस देश में थी, और अब क्या हो गए, कितने ऊँचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला से अलाउद्दीन के चिराग रगड़कर और अबुल हसन के बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आँख खोलकर वह शान ना देखी तो दिल्ली दरबार में आपने देखी। मतलब ऐसे जो लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा अलिफ लैला हुए, अलाउद्दीन हुए और अब्दुल हसन हुए, ऐसे बड़े बड़े जो लोग हुए, उनको इस सुख का सुख नहीं मिला जितना कि आपको मिला। आप दिल्ली दरबार में आपकी देखी गई, मतलब आप खोलकर जो शान थी आपकी यहाँ पर, वो आपको देखने योग्य थी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, और आपके गुरु महाराज के छोटे भाई और उसकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे और बाएं, आप प्रथम थे पर वह दूसरी। इस देश में सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था, औदा चवर छत्र आदि हम सबसे बढ़ चढ़ कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड में के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई सिख के बल नीचे आ रहे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपका साफ नीचा देखना पड़ा, पर त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे, उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौशल में बेकानूनी कानून पास करते हुए कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। वह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार इस्तीफा देने की धमकी के प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई। अंत में वही हुआ, अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश में हाकिम आपकी टाल पर नाचते थे, राजा महाराजा
हिलाने के सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे पर प्रलय होती थी। राजा के राजों में मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने भी मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा से जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। भंग देश की रहस्य का अरहा रहा गया। मतलब इनका ये मतलब है, इसमें ये इन्होंने कहा कि एक समय आपका इतना वर्चस्व था कि आपने किसी इंसान को इंसान ना समझा, आपने हर किसी को अपने हाथ का खिलौना समझा, एक मिट्टी समझी, जिसको चाहा उसको दे। अच्छे राजा भी आपके सामने कुछ भी नहीं लगते थे। आपने अपनी मर्जी के हिसाब से सब कुछ किया जो आपको करना था। आप जिस पोस्ट पर थे, आपने इतने बड़े बड़े लोगों को इतने बड़े बड़े ऊंची पोस्टों पर आपने उन्हें नियुक्त किया, उन्हें नीचे रंग से राजा बना दिया। आपने ये सारी चीज़ें उस समय की। पदाधिकारी बन गए। आपके इशारे पर मतलब सारे जो इशारे से देश की शिक्षा पायमान हो गई और स्वाधीनता भंग हो गई। स्वाधीनता मतलब लोग स्वतंत्र नहीं, स्वाधीनता कहाँ नहीं थी, भंग हो गई, लोगों की उड़ गई। बंग देश के सिर पर आहार रखा गया। हाय आहा, कितने बड़े माइलॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उसकी इच्छित पद पर ही नियत न हो सका। और उसकी मतलब सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन एक जो उनका फौजी अफसर था वो उनकी इच्छा के अनुसार वह नियुक्त न हुआ और उसकी इसी गुस्से के मारे उन्होंने इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। मतलब और उन्होंने इसी के कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उनका इस्तीफा जो था वो मंजूर कर लिया गया। इसका क्या लिया, एक आदमी नौकर ना रखा, उल्टा उन्हीं के निकाल देने का हुक्म मिला। और मतलब उन्होंने उनका नौकर नहीं रखा और ऊपर से मतलब कहते कि जो वो चाहते थे अपना एक नौकर के अच्छी पोस्ट पर लग जाए तो वही ना, वो तो रखा नहीं गया, ऊपर से उन्हें ही अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उन्हें ही निकाल दिया गया। जिस प्रकार उनका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना वहाँ के निवासियों का दुखित रह गया, आखिर गिरकर पड़ा रहना उसने भी बहुत अधिक दुखित करना। मतलब जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना, मतलब जिस प्रकार आप इतनी ऊंची पोस्ट पर थे और एकदम से नीचे आ गए, ऐसे ही यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, मतलब दुखी पहुँचा रहा है। गिरकर पड़ा रहना उसमें भी अधिक दुखित कर रहा है। और मतलब गिर भी गए लेकिन कोई उठाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। उनका पद छूट गया, कदापि उनका पीछा नहीं छूटा। एक अदना नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने की नोटिस मिल गया तो नोटिस की अवधि की बड़ी घृणा से काटता है। मतलब कहते हैं कि जब आदमी की नौकरी जाती है तो क्या होता है कि उसे समय दिया जाता है कि आपको इतने दिन के बाद नौकरी छोड़नी है, आपको इतने दिन आदमी काम करना पड़ेगा और उसके बाद आप जा सकते हैं आपको नौकरी। लेकिन जब आदमी नौकरी छोड़ने का वाला हो तो लोग उसे बड़ी ही घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उसका इस समय उसके पद पर रहना कहाँ तक पसंद था और उसका भी मन नहीं लगता। जब उसे लगता है कि हमारी नौकरी जाने वाली है, हम छोड़ने वाले हैं, तो उसका भी नौकरी में मन नहीं लगता। यह आप ही जानते होंगे अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा होती है। इस बात की जान लेने का ही जिन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, वह पतन के पीछे उतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार हमने अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासन प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात और निश्चित मानते होंगे, जो कृपा करके बताइए। क्या कर्तव्य आप इस देश के प्रजा के साथ पालन कर सके? क्या आँख बंद करके मन माने हुक्म चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उनको दबाकर उनकी मर्जी के विरुद्ध जिनसे सब काम किए चले जाना कि शासन कहलाता है? मतलब क्या है, आप निकाल दिए गए पोस्ट में आपको क्या मिला? उनकी आपने जी हजूरी मचाई, आपने जिंदगी भर उनकी गुलामी की, आपको क्या मिला? और आपने इस देशवासियों को क्या दिया? आपने इस देश के लिए क्या किया? आप जिस शासन के लिए आए थे, आप जो बनाए गए थे, उसके लिए आपने क्या किया? कभी उसको बनाया
मैं उसको ये क्या शासन, दूसरों पर अत्याचार करना ये शासन, मतलब ये मतलब देशवासी पूछ रहे हैं हमसे, क्या ये सब शासन है? दबाना, अपना काम कराना और उनकी ना सुनना, ये सब शासन में आता है क्या? यह काम तो ऐसा बताइए जिसमें कोई जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैंसर आपको और जाग भी घेरने घोटने की प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध का या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों में आपने अपने निकट फटकने दिया हो और आप उसकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली के कत्लेआम किया था तो आसिफ शाह की तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उनके कत्लेआम उसी दम रोक दिया, पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाने विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। मतलब क्या हुआ बताइए। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ शाह की तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उनके कत्लेआम उसी दम रोक दिया। मतलब जब लोगों ने प्रार्थना की, उनको मारने वाले थे तब उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने छोड़, लेकिन आपने क्या किया? पर 8 करोड़ लोग जो आपके अंडर काम करते थे, जो गरीब हैं, वो गिड़गिड़ाते रहे, आपसे विनती करते रहे, विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आप उसके जरा भी ध्यान नहीं दिए। और इस बार आपने शासन अवधि पूरी हो गई, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा को जो दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर बदनाम देने पर आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ना चाहती? यहाँ की प्रजा तो आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा ना दी। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा पर वह प्रजा है जो आपके दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम में अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में जब सब चीज़ों का अंत है, दुख और समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, यह कृतज्ञता की भूमि की महिमा और आपने कुछ न समझी और न यहाँ के दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति और आपके साथ ना जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों में ताव नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में भी नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार को गीत गाया जाता है। एक दिन आपकी विपद ने कई साल सुल्तान की नवगढ़ नाम के एक स्थान पर काटे थे। वहाँ चौकीदार से लेकर एक ऊंचे पद पर काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर आप उस नगर में विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर के जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। आपकी आंखों से आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़ मेरा प्रणाम लो। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझमें काटे हैं, तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। ना भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी तुम्हारी सेवा में चूक की हो तो यहाँ की प्रजा से सुख चिंता ना की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता या बहन की दृष्टि से ना देखा हो तो मेरा प्रणाम ना लें। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम दें और मुझे जाने की आज्ञा दें। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार को गीत गाया जाता है, उसके देश में क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझमें सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत एक एहसान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मैंने जी में ना थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं।
मैं पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव के यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड ने कहा। मतलब उन्होंने कहा कि आपने जो भी देश के लिए किया माय लॉर्ड, जो भी आपने इसका कष्ट दिया, अपना जो भी आपने वो करा, लेकिन मैं फिर से चाहता हूँ कि आप फिर से आएँ और फिर बने, लेकिन अब वो सारी चीज़ें ना हो जो आपने पहले की थी। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आइए, लेकिन वो कहते हैं कि आप में ऐसी उदारता कहाँ, मतलब आप ऐसा नहीं बन सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हमारी संभाषण, मतलब वो विदाई संभाषण कि विदाई के समय जब लोग जाते हैं तो हमें क्या भाषण मिले। तो वो जब माय लॉर्ड जा रहे थे भाषण करजन, तो वो करजन माय लॉर्ड जा रहे थे जब देश छोड़कर, तो देशवासियों ने उनसे संभाषण किया। तो इस कहानी में ये बताया है।